इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बूल्स इनइक्वालिटी। सो बूल्स इनइक्वालिटी बेसिकली क्या है कि ये आपको अपर बाउंड देगी फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ एन इवेंट्स। लाइक आपके पास कोई दो इवेंट्स है A1 और A2, या फिर तीन इवेंट्स है, या फिर n नंबर ऑफ इवेंट्स है, तो उनके यूनियन के लिए ये अपर बाउंड प्रोवाइड करेगी आपको, राइट। इसे मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक फॉर n इवेंट्स, for n events A1 A2 up to AN, the probability of union of n events, like union running from 1 to n, is less than or equal to summation I equal to 1 to n probability of AI, राइट। ये आपके पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट्स इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, अरे ठीक है। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसे प्रूफ करेंगे बाय द, आपके पास सिंपल ये पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव बूल्स इनइक्वालिटी। सो बूल बेसिकली एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, तो उनके नाम पे ये बूल्स इनइक्वालिटी पड़ी है। तो इसका प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, हम इंडक्शन से इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। वी विल प्रूव द इनइक्वालिटी using principle of mathematical induction, using principle of mathematical induction। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले हम n इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ करेंगे। फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2 हम देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी कैसे बनती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ये किसकी हेल्प से आया, ये आपके पास एडिशन थ्योरम की हेल्प से आया, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, इसकी वैल्यू आपके पास हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। सो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है। तो जो आपके पास ये रिजल्ट था, जो जनरल रिजल्ट था, वो आपके पास n इक्वल टू 2, दैट इज दो इवेंट्स के लिए वो ये रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू 2, दो इवेंट्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, हम नेक्स्ट एज्यूम करते हैं कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू k लेस देन इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 टू k प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, ठीक है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू होगा या नहीं होगा। लास्ट है हमारे पास कि फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा या नहीं होगा, तो हमें बस इसे प्रूफ करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने लिखा यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू k प्लस 1 टू k प्लस 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी यूनियन आई इक्वल टू 1 टू k AI यूनियन AK प्लस 1, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया कि आपके पास I 1 टू k प्लस 1 था, तो k टर्म्स तो हमने इस I 1 टू k प्लस 1 था, तो हमने k टर्म्स तो यहाँ पे ले लिया और k प्लस 1 टर्म यहाँ पे ले लिया और इनका यूनियन कंसिडर कर लिया। अब इस वाली टर्म को सिर्फ एक सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं, लाइक जैसे a, कैपिटल A इसे कंसिडर कर लेते हैं, और आपके पास ये b है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन b बन गया। ये बेसिकली फिर से दो इवेंट्स बन रहे हैं ये, ठीक है। तो दो इवेंट्स के केस में हमें पता है
कि रिजल्ट होल्ड कर रहा था, तो हम इसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी यूनियन ए आई इक्वल टू 1 to k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस 1। ठीक है, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे जो हमने एज्यूम किया था कि प्रोबेबिलिटीज यूनियन की किससे कम होंगी, इस नंबर से, इस नंबर से कम होंगी, इस एक्सप्रेशन से, तो हम वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर, राइट। सो हमारे पास होगा समीशन प्रोबेबिलिटी ए आई इक्वल टू 1 to k प्लस प्रोबेबिलिटी ए के प्लस 1। सो आपके पास ये बेसिकली क्या आ गया, समीशन आई इक्वल टू 1 to k प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई रनिंग फ्रॉम 1 to k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to k plus 1। therefore by principle of mathematical induction result hold for all natural numbers। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ था। एक बार फिर से देख लेते हैं। बूल्स इनइक्वालिटी आपको अपर बाउंड देती है, किसके लिए अपर बाउंड देती है, यूनियन ऑफ एन इवेंट्स के लिए देगी। ठीक है, अब यूनियन ऑफ एन इवेंट्स के लिए देगी तो हमें ये प्रूफ करना है कि एन इवेंट्स के यूनियन के लिए अपर बाउंड ये वाला होगा। तो प्रूफ करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से शुरू किया, n इक्वल टू 2 के लिए सबसे पहले शुरू किया, तो n इक्वल टू 2 के लिए एडिशन थ्योरम की हेल्प से ये इजीली प्रूफ हो गया। देन हमने कंसिडर कर लिया कि n इक्वल टू k के लिए ये वाला रिजल्ट ट्रू है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कंसिडर किया। अब k प्लस 1 को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये दोनों जो हमने ऊपर ये प्रूफ किया है उन दोनों का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यूनियन आपके पास 1 to k प्लस 1 था, तो हमने इसे ब्रेक कर लिया k 1 से लेके k तक और k प्लस 1। अगर आप इसे कंसिडर करो कि एक सिंगल इवेंट a है और ये b इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b क्या होगा, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। क्यों, क्योंकि दो इवेंट्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा आपके पास। सो अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a था वो हमने ये जो एजम्पशन थी वो एजम्पशन हमने यहाँ पे फिल कर दी, तो उसके बाद इजिली ये वाला रिजल्ट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। एंड हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये रिजल्ट होल्ड करेगा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए।